चुनाव का ऐसे भी जो है लोगों के अंदर में जो है इसके प्रति ध्यान जो है कम गया है। उसका कारण क्या है कि इस बार जितने भी दल हैं अजीब तरह के उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिससे कि जनता के बीच में थोड़ी बहुत निराशा भी है। और जनता ही नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच में भी थोड़ा सा जो है एक मतलब रोष है, आक्रोश है, लेकिन वो दिखा नहीं सकते हैं। तो उस वजह से भी राजनीति के प्रति लगता है लोगों का जो झुकाव है वो नहीं है। अब देखा जाए कि जहाँ तक बिहार की बात करें, खास कर करके 40 सीटों के लिए जो सभी दलों ने जो अपने उम्मीदवार को घोषित किए हैं, वो समझ से थोड़ा सा परे लग रहा है और बड़ा अजीब सा लग रहा है कि किस बेसिस पे, मतलब बहुत सारे, जैसे खास करके एनडीए के जो घटक दल हैं, मतलब जदयू और बीजेपी ने बहुत सारे उम्मीदवारों का जो है रिपीट किया है, जबकि ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है कुछ कुछ लोगों को हटाना चाहिए। लोगों का मांग भी था, डिमांड भी था, लोगों की उम्मीद भी थी। कुछ नए लोगों का नए जो चेहरे जो मेहनत कर रहे थे उनको आने की संभावना दिख रही थी, आना भी चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, क्या लोग पार्टी ने क्या देखा नहीं देखा, जबकि उनको एंटी कमेंसी का भी ध्यान रखना चाहिए था कि इतने साल टर्म से वो लोग चुनाव वहां पे जीत रहे हैं और हो सकता है उनके प्रति नाराजगी हो, नहीं सकता है, नाराजगी है, कुछ के सांसद जो हैं जैसे उनकी नाराजगी है। और लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो भी कोई जीतने वाले उम्मीदवार का चेहरा नहीं लग रहा है। तो पता नहीं लग रहा है कि इस बार का चुनाव फिक्स है क्या, सारे दल मिल करके फिक्स कर रहे हैं क्या इस बार। वो इसलिए क्योंकि अब जैसे भाजपा के उम्मीदवार को अगर देखें तो इनको बेगूसराय से जो है जिगराराज सिंह को बिल्कुल बदलना चाहिए था, किन्हीं और को टिकट देना चाहिए था। जनार्दन सिग्रीवाल हो गए, राधा मोहन सिंह हो गए, संजय जायसवाल हो गए, इन लोगों को टिकट बिल्कुल बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला गया। क्यों नहीं बदला गया समझ में नहीं आ रहा। छेदी पासवान का टिकट कटा उनका, क्योंकि वो कुछ उनका जो है पार्टी के खिलाफ में उनका कार्यकाल अधिकार रहा, उसके वजह से टिकट कट गया। रमा देवी का तो जीता, 3 बार 4 बार से वो सांसद थी, उनका वो जो सीट है वो जदयू के खाते में चला गया, इसलिए उनका कट गया। अजय निषाद का कट गया क्योंकि वो निषाद के जो है वो वहाँ पे संभाल नहीं पाया मुजफ्फरपुर में लोगों का, जो उनका जो एक वोट बैंक है, इसलिए उनका टिकट कट गया। लेकिन बाकी इन लोगों का टिकट क्यों नहीं कटा मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अब ये लोग एक उम्र भी इनकी हो चली है कि इनको हटाना चाहिए था और नए लोगों को टिकट देना चाहिए था। अब संजय जायसवाल, मेरा मानना है कि संजय जायसवाल, मुझे नहीं लगता कि वहां से जीतेंगे वो। पता नहीं है, वैसे हो सकता है मोदी के नाम पे जीत जाएं या दोनों सारे गठबंधन जो है उसके वजह से जीत जाए। लेकिन संजय जायसवाल का अगर वहाँ के लोगों से पूछेंगे, बेतिया के लोगों से, तो उनसे बहुत नाराज हैं। ऐसे वहाँ से मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ रहा है, तो हो सकता है कि वो किसका वोट काटेगा, बीजेपी का ही वोट काटेगा, तो उससे जो है उससे भी नुकसान होना है। राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जगह पे किसी और को भी मिलना चाहिए था, क्योंकि वो एक उनकी उम्र भी हो चली है, और अब उनको क्यों टिकट दिया गया समझ में नहीं आ रहा। गिरिराज सिंह तो जहां भी जाते हैं पार्टी का भट्टा बिठा रखे हैं, चाहे वो नवादा में रहे, बेगूसराय में रहे, फिर से बेगूसराय उनको देना और उसके बाद माले का वहां उम्मीदवार खड़ा करना, ये समझ से परे है क्या कि उनको एक मैदान खुला दिया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। अब जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि अगर हम चले जाएं यहाँ पे नवादा की हम बात करें, नवादा में क्यों विवेक ठाकुर को दिया गया समझ नहीं। ऑलरेडी वो राज्यसभा के मेंबर हैं, किसी और चेहरे को देना चाहिए था, किसी और को, लोकल से किसी बंदे को देना, क्योंकि नवादा के लोग, नवादा की जनता पिछले कई एक बार से मांग कर रही है कि नहीं, नवादा का होना चाहिए, नवादा के लोकल उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही नवादा में बाहरी लोग आकर के जीतते रहे। फिर किस बेसिस पे नवादा में विवेक ठाकुर को दिया गया, क्या ऐसी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की रही, क्या उनको नवादा में कोई नेता नहीं दिखा, कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं लगा जो जीत सकता है। अरे जब अब मोदी के ही नाम पे जीतना है तो आप किसी को खड़ा करें, जो ढंग का आदमी हो, जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं हो, जिसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं हो, उसको खड़ा कर देना चाहिए था। क्यों आप ऐसे लोगों को टिकट, मतलब बाहर से ला करके थोप दे रहे हैं, मजबूरी में वोट दे रहा है। मतलब ये भाजपा का एक तरह से ये हो गया है कि जो हम करेंगे वही होगा, जो कर रहे हैं हम कह दिए, जनता भी मजबूरी में उसे ही मान ले। इस नीति पे भाजपा ने इस बार टिकट भी वितरण किया है। जबकि आप देखें कि बहुत सारे स्टेट में क्या है, इनके जो मतलब उम्मीदवार हैं वो घोषित होने के बाद भी उन्होंने टिकट वापस कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका क्या कारण है, भाजपा को ही समझना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खास करके सोचना चाहिए कि कम से कम हम नए चेहरों की जो वकालत जो करते हैं कि युवा 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 को आप दे क्या रहे हैं।
युवा को न टिकट आपने दिया, महिलाओं को चलो ठीक है, महिला को आपने लोकसभा में दिया, राज्यसभा आपने भेजा, चलो मान लिया आपने, ये तर्क आप जरूर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इसका तर्क जरूर देंगे कि हमने राज्यसभा भेजा, जबकि आपके 17 सीट में कम से कम महिलाओं को तो टिकट मिलना ही चाहिए था। दूसरी चीज है कि और भी अगर मुद्दे को देखें कि अगर उनका सबसे बड़ा वोट बैंक जो है मतलब सवर्ण समाज के बाद जो है वैश्य समाज है, वैश्य समाज से सिर्फ एक वो भी ऐसे व्यक्ति को जो हो सकता है टिकट इस बार चुनाव हार जाए, संजय जायसवाल, बाकी लोगों का टिकट कट गया। क्यों कटा, क्यों नहीं, उनको क्या लग रहा है कि हमारे पॉकेट का है, जैसे गोपाल मंडल कह रहे थे कि टिकट हुआ तो हमारा पॉकेट में है ना जी, हम ही चुनाव लड़ेंगे। वो अलग बात है कल वो बोले कि मेरा कुर्ता चोरी हो गया। तो ये वाली देखने वाली बात है कि इस बार का जो है ना चुनाव, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत दिलचस्प होगा और बहुत भीतरघात होगा। ये सिर्फ भाजपा के साथ नहीं होगा, जदयू के साथ भी होगा और ये राजद के साथ भी होगा कि भीतरघात होगा। क्यों? क्योंकि राजद को चाहिए था इस बार, जब भाजपा और जदयू पुराने लोगों को रिपीट कर रही थी जब, तो ऐसे में राजद को इंतजार कर कर करके और मैन टू मैन वर्क करना चाहिए था कि किस आदमी के खिलाफ किस आदमी को दूं तो मेरा जो उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन भाजपा ने राजद ने जो अभी तक टिकट बांटा है उसमें कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो कि जीत सकता है, ऐसा लगता है, मेरा मानना है। अब जैसे अभय कुशवाहा की बात कर रहे हैं, सुशील कुमार के खिलाफ औरंगाबाद से वो कभी नहीं जीतेंगे। श्रवण कुशवाहा ठीक है, जाति विशेष पर आकर के यहाँ, क्योंकि जातिवाद है तो कुछ लोग कुशवाहा जाति से जो आते हैं वो कह रहे हैं कि वहां जीत जाएंगे। मैंने एक मित्र का पोस्ट देखा कि विवेक ठाकुर आ रहे थे, इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है, क्योंकि वहां पे ज्यादा वोट यादव और भूमिहार का है और यादव वहां पे नाराज हो चुका है, क्योंकि राजवल्लभ यादव का जो भाई विनोद यादव है उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया गया। तो विनोद यादव है ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, तो वो आपके खिलाफ, राजद के खिलाफ जाएगा। तो इसके आधार पे कह सकता हूँ कि वहां पे अभी वो जीतने वाला कैंडिडेट उन्होंने नहीं दिया। आप चले जाएं वहां पे मुंगेर में, मैंने कल भी बोला था कि मतलब जो अशोक महतो को वहां टिकट दिया गया वो बेकार में टिकट दिया गया, क्योंकि अशोक महतो जिस जिस जाति से आते हैं वहां पे उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पे कौन है, राजपूत, भूमिहार, इन सबों का ज्यादा वोट बैंक है। और वो जो परिश्रमण 2008 में चेंज हुआ उसके बाद वहां पे आप उठा करके देखेंगे तो सवर्ण ही ने जीता है, वहां पे जो भी जीत हुई है सवर्णों की जीत हुई है। तो वहां पे अशोक महतो का टिकट राजद का देना समझ से परे आता है। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि नालंदा जिला में जो उस समाज से, माने कुर्मी समाज से जो लोग आते हैं, नालंदा में तो जदयू का, इवन के जदयू के समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, उन सभी की बात मैं कर रहा हूँ कि नालंदा में वो कौशलेंद्र कुमार के जीत के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन वो अपने ही दल के खिलाफ वहां पे अशोक महतो के लिए वोट की डिमांड कर रहे हैं, वहां पे लोगों से आग्रह कर रहे हैं। ये कितने बड़ा जातिवाद का एक परिचायक है कि आप अपने दल, आप अपने नेता के दिए हुए नेता जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ में वहां पे आप वोट मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी आप कितना भी वोट मांग ले वहां पे मतलब इनका जीतना तय है, ललन सिंह का, क्योंकि वहां पे जो उम्मीदवार, हाँ अगर अशोक महतो को नालंदा से दिया जाता तब दिलचस्प हो जाता, क्योंकि ये जो डिमांड कर रहे हैं जदयू वाले लोग वहां पे वोट मांग रहे हैं मुंगेर में, वो यहाँ पे देखने वाली बात होती है। मुझे तो लगता है कि अभी भी मौका है राजद को वहां से बदल कर करके यहाँ से टिकट दे देना चाहिए अशोक महतो को, कि देखना होगा कि हाँ यहाँ पे जो जदयू के जो नेता कार्यकर्ता जो लौंडे लपाटे समर्थक हैं वो किसके लिए यहाँ वोट मांगते हैं, कौशलेंद्र जी के लिए या उनके, लेकिन यहाँ पे भी अभी तय नहीं हुआ है। दूसरी चीज है कि आज राजद ने अपने मन से ही टिकट बांट दिया तो कांग्रेस नाराज है, माले अपने हिसाब से टिकट बांट रहा है, माले अलग अलग नाराज है। अब पूर्णिया से देखिए पेच फंस गया है, वहां पे बीमा भारती को टिकट मतलब क्योंकि जदयू छोड़ करके वो आई हैं राजद में, तो उनको टिकट राजद देने की सोच रही है। लेकिन पप्पू यादव वहां पे इसी उम्मीद से अपने पार्टी का विलय किया था कि भाई मुझे पूर्णिया से चुनाव लड़ना है, महागठबंधन से या इंडी गठबंधन जो भी कह लें, लेकिन अब वहां भी पेच फंसता नजर आ रहा है। तो अगर ये पूर्णिया से बीमा भारती भी खड़ी होती है, पप्पू यादव तो बोल दे कि मेरी माँ है, मैं छोड़ नहीं सकता, तो वहां से वो भी खड़े होंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वहां पे भी जो है पूर्णिया से जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको जीतना तय है। नालंदा से अभी तक कोई उम्मीदवार तय नहीं हुई है और मुझे कोई नहीं लगता जिनका नाम चर्चा में चल रहा है वो कौशलेंद्र कुमार को टक्कर भी दे पाएंगे। यहाँ से कौशलेंद्र कुमार की जीत तय लग रही है। उसी तरह उठा करके आप चले जाइए मतलब यहाँ गया चले जाइए, सर्वजीत कुमार, वहां पे भी उनकी उम्मीदवारी उतनी बढ़िया नहीं लग रही है, क्योंकि वहां पे क्या है, बीजेपी का गया में हमेशा गढ़ रहा है। हरि मांझी कई एक बार रह चुके हैं बीजेपी से सांसद, जीतन राम मांझी का अपना एक वहां पे वोट बैंक अच्छा खासा है। प्रेम कुमार जो बीजेपी से आते हैं उनके गया शहर में अच्छा पकड़ है, तो वहां पे भी उनकी जीत तय लग रही है।
तो इस हिसाब से देखिए कि अगर लोगों का समझ में अगर आएगा कि देखिएगा कि राजद भी पता नहीं क्यों खुला मैदान दे रही, खास करके जदयू के सीटों पर वो अपने मजबूत उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा कर रही है। ये सोचने वाली बात है कि जहां जहां जदयू से चुनाव लड़ रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2020 वाला जो है खेला होने वाला है कि जैसे लोजपा को वहां वहां खड़ा किया जहां पे जदयू खड़ा हो रहा है, मतलब लड़ रहा था चुनाव, जिसका कि खामियाजा जदयू को भुगतना भी पड़ा और सीटें भी कम हुई। और वही चीज देखने को अभी समझ में आ रहा है कि राजद जो है वही अपने उम्मीदवार कमजोर उतार रहे हैं जहां पे जदयू मतलब चुनाव लड़ रही है। कुछ जगह पे बीजेपी में के साथ भी ऐसा, जैसे नवादा और औरंगाबाद की जो मैंने बात किया। बांका में टक्कर होगा क्योंकि वहां पे जयप्रकाश नारायण यादव हैं और गिरधारी यादव, लेकिन गिरधारी यादव ने वहां पे अच्छे अच्छे को पहले वो आकर करके पटखनी दिए हैं, तो टक्कर लेकिन वहां पे दिखेगा बांका में। जमुई में मतलब हो सकता है वहां पे, क्योंकि वो लोजपा के हाथ साथ टिकट मिला है, लोजपा ने अपने चिराग पासवान अपने बहनोई को उतारने वाले हैं, शायद अरुण भारती उनका नाम है, और वहां पे शायद किसी महिलाओं को टिकट शायद राजद ने दिया है, नाम में नहीं है, जान रहा हूँ, भूल रहा हूँ मैं। तो वहां पे भी मुझे नहीं समझ में आता है कि हो सकता है कि टक्कर भी हो या ना भी हो, क्योंकि वहां पे भी खास कर करके भारतीय जनता पार्टी का जो है और चिराग पासवान का ऐसे वहां पे इमेज बहुत अच्छा नहीं है। वहां पे जो जमुई विधान लोकसभा से जो आते हैं लोग नाराज थे, लेकिन जो हिस्सा शेखपुरा का है वो डिसाइडर हो जाएगा और वो डिसाइड कर देगा कि किसके उम्मीदवार मतलब जो है जीतेंगे। अभी और बाकी उम्मीदवार घोषित होने हैं वैशाली से। अब रामा सिंह अलग सुन रहे हैं कि वो ताल ठोक रहे हैं, दो जगह से रामा, यहाँ से शिवहर से या वैशाली से सीट चाह रहे हैं। और इधर मुन्ना शुक्ला के बारे में भी सुन रहे हैं, अर्चना रविदास, हाँ हाँ ये अर्चना रविदास, में नाम मतलब मैं भूल गया था अखबार में। तो वहां भी टक्कर होगा, ऐसा नहीं है कि वहां टक्कर नहीं होगा। और वैशाली में भी टक्कर देखने को मिलेगा। वैशाली में अगर सही से उम्मीदवार मतलब किसको पहले तो ये लोजपा किसको खड़ा करता है पहले वो देखने वाली बात है, क्योंकि वही एक है जो अभी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। और राजद का भी वहां पे उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है वैशाली से। अगर वो रामा सिंह हो या आपके मुन्ना शुक्ला हो, दोनों जो है भारी पड़ेंगे, चाहे वो लोजपा से कोई भी रहे, मुझे ऐसा मेरा अपना मानना है। और इस बार लोकसभा में जदयू और बीजेपी ने जो अपने पुराने उम्मीदवार को रिपीट किया है, जिसके कारण क्या है कि आपका ये कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी और जदयू को उठाना पड़ेगा अपने पुराने उम्मीदवारों को मतलब रिपीट करने के कारण, और वो आपको दिखेगा। इसको आप मतलब कहीं भी आप इस चीज को रख लें नोट कर कर करके। और इस एक और भी कारण है उसके वजह से, क्योंकि पुराने लोगों के वजह से क्या है कि भीतरघात भी पार्टियों में होगा। कुछ हमारे मित्र हैं जो कह रहे हैं नहीं होगा नहीं होगा, अरे हो जाएगा भाई, आपको पता नहीं है, क्योंकि हम लोग न्यूट्रल लोग हैं तो हम लोगों को फोन आते हैं, लोगों ने कहा है कि हाँ हम लोग खुश नहीं हैं, बीजेपी के लोग भी खुश नहीं हैं, सब आपके पार्टी के लोग खुश, जनता दल यूनाइटेड के भी लोग खुश नहीं है, लोजपा के भी लोग खुश नहीं है, मतलब उसी तरह राजद के लोग खुश नहीं है, कांग्रेस के भी लोग खुश नहीं है। तो भीतरघात इस बार बहुत भयंकर रूप से होगा लोकसभा में, किसी भी दल का होगा। और जैसा देख रहे हैं कि भगदड़, बहुत भगदड़ मची हुई है हर पार्टी में। शिवहर से रितु जायसवाल का नाम कंफर्म है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि शिवहर से रामा सिंह जो कल जाकर करके लालू जी से मुलाकात किया है उन्होंने, तो उन्होंने दावा ठोका कि शिवहर से या वैशाली से। और मुन्ना शुक्ला का भी नाम वहां पे चल रहा है, हो सकता है कंफर्म एक तरह से बताया जा रहा है कि वहां से चुनाव वो मुन्ना शुक्ला लड़ेंगे, क्योंकि एक हमारे मित्र हैं फेसबुक पे, उनकी अभी तक बात मैं नहीं गलत होते हुए देखा हूँ, और वो राजद के भी बहुत करीब हैं, खास करके तेजस्वी जी के। रविंद्र कुमार चिंटू जी हैं, सिंह हैं समस्तीपुर के, वो मैंने उन्होंने लिखा था कि मुन्ना शुक्ला का वहां से उम्मीदवारी तय है, लेकिन उन्होंने यहाँ रितु जायसवाल का कंफर्म नहीं किया है। तो इसलिए दिल्ली पता नहीं तुम कहाँ से बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, मुझे नहीं इसकी जानकारी है। और अगर उन्होंने लिखा तो क्योंकि वो उनका जो है तुम्हारे नेता तेजस्वी यादव के साथ बहुत अच्छा संबंध है, और उन्होंने पूरा एक बजाबता लिखा था अपने टाइमलाइन पे, तो उसे हो सकता है शिवहर से रामा सिंह चुनाव लड़ें। बाकी जहां तक है कि लेकिन अगर रितु जायसवाल भी अगर ये होता है, उनको भी टिकट मिलता है, तो वो सब अच्छी उम्मीदवार है, मैं मानता हूं। लेकिन बाकी जगह देख लो कि मतलब ऐसा कोई उम्मीदवार मुझे दिख नहीं रहा है। वो बीजेपी का अधिकतर जगह होगा, नवादा में भीतरघात होगा तुम्हारा, यहाँ जो उम्मीदवार हमारे जिला में जो है ना कौशलेंद्र कुमार जी, उनके साथ भीतरघात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के।
तो नहीं, वो ठीक है वो। अब जो तुम्हारे किसी भी दल के जो शीर्ष नेतृत्व होता है उनका बात चलता है, या सचिव या उन महासचिव का कुछ नहीं चलता है, ये बात गांठ बांध करके रखना। तो सीधा सीधा यही है कि बीजेपी जदयू जिस तरीके से, जैसे ठीक है अश्विनी चौबे का टिकट कटा, समझ में आता है, लेकिन उनके जगह पे जिसको टिकट दिया गया उस व्यक्ति ने तो अपना मतलब विधानसभा सीट वो लूज कर गए, मिथिलेश तिवारी जी। और उनको बैंकटपुर में इतना ही बेइज्जती उठानी पड़ी कि वहां का एक आदमी, एक हमारे फेसबुक मित्र हैं, उनके ऊपर उन्होंने पर्याप्ता नाम के साथ केस दर्ज करवाया। और वो ये नहीं कि उनको कुछ कर रहे थे, बस उनके किए गए नाकामियों को उजागर कर रहे थे वो, लेकिन फिर भी उनके ऊपर केस किया गया और उनको ये किया गया, प्रताड़ित किया गया। तो मिथिलेश तिवारी को किस किस हिसाब से टिकट दिया गया मुझे समझ में नहीं आता है, ये भी समझ से परे है। उजियारपुर से नित्यानंद राय को रिपीट करना फिर से वो घातक है उनके लिए, वहां भी सीट लूज करने की संभावना, अगर राजद वहां भी सीट अच्छा लोगों को देगी तो सीट लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल भी जो है मैन टू मैन वर्क करना चाहिए था, लेकिन वो कर नहीं रहे। वो जदयू को और बीजेपी दोनों को खुला मैदान दे रहे हैं कि नहीं भाई तुम जीतो, मुझे ज्यादा सीट नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत जीतूंगा, मुझे बहुत उतना मैं खुश हूं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बाकी जो जितने भी दल हैं वो उनके कार्यकर्ता बहुत निराश हो गए हैं अंदर से। तो इस बार जितना उत्साह से बाकी कार्यकर्ता कार्य करते थे, इस बार नहीं करेंगे। ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे, चाहे वो किसी भी दल के कार्यकर्ता हों, कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग काम नहीं करेंगे, और इसी में जो है इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा सारे दलों को। अब क्या ऐसा है, क्या जरूरी था कि हाँ भाई हम एक ही व्यक्ति को बार बार रिपीट करें? चेंज करके देखते, और भी पार्टी के लोगों के जो लोग वैसे लोग थे उनको मौका मिलना चाहिए था, नए लोगों को, कि इससे क्या होता कि कुछ होता नहीं, आपका ठीक है ये भी जीत जाएंगे, हो सकता है जीत जाएं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कार्यकर्ता में एक उत्साह जगता, उनके अंदर एक जो उत्साह का रक्त संचार होता कि भाई एक नए लोगों को दिया जाता, तो उनको उम्मीद जगती कि कल अगर हम मेहनत करेंगे तो हम जैसे कार्यकर्ताओं की बात रखी जाए, मतलब हमारी भी देखी जाएगी। लेकिन ऐसा तो किसी दल ने नहीं किया। और राजद तो पता नहीं क्यों जो आ रहा है उनको उसको ही टिकट दे दे रहा है। बाहर से भागे भागे आया, प्रणाम किया लालू जी को, लो भैया टिकट है, जाके चुनाव लड़ो। ऐसा क्यों कर रहा है राजद भाई, समझ में ये भी नहीं आ रहा है। लगता है कि ये तेजस्वी जी का कुछ नहीं चल रहा है, संजय यादव का कुछ नहीं चल रहा है, जबकि वही 2020 विधानसभा चुनाव में संजय यादव और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन इस बार जो है पूरे तरीके से लालू जी का चल रहा है इस लोकसभा में। और इसमें है क्या कि खमियाजा राजद को उठाना पड़ेगा। जैसा मैंने बीजेपी जदयू के लिए बोला, उसी तरह से राजद के लिए भी बोल रहा हूँ। कांग्रेस तो यहाँ पे किसी भी मतलब वो फाइट में है ही नहीं। अगर उन्हें टिकट भी मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ एक जगह छोड़ करके, बाकी ठीक है 19 में उन्होंने एक सीट जीता था। ये उनका एक तर्क है जो कि कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ रहा था कि राजद तो एक भी सीट नहीं, निखिल कुमार का ये तर्क था कि हाँ कांग्रेस तो भाई पिछले 19 में भी जीती थी, लेकिन राजद का 19 में तो एक भी सांसद नहीं था। फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? जैसा निखिल कुमार वहां से बोल रहे हैं कि हो सकता है मैं चुनाव वहां से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं औरंगाबाद से, तो वहां पे राजद और अगर दोनों उतरते हैं तो फायदा ऐसे भी सुशील सिंह जीतेंगे और ऐसे भी उन्हें ही फायदा होगा। तो ये सब देखने वाली बात है कि थोड़ा सा दुख तो है, जनता को भी दुख है कि वैसे वैसे लोगों को रिपीट कर दिया गया है। थोड़ा सा नए चेहरों को मौका, शायद वो कुछ काम करते, शायद वो जनता के बीच में जाते, शायद वो लोगों की सुनते, शायद वो कनेक्टिंग रहते जनता के बीच में, फैमिलियर होते, पीपल फैमिलियर होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा, पुराने लोगों को ही रिपीट कर दिया गया। रविशंकर प्रसाद सिन्हा का जो है, वो रविशंकर प्रसाद सिंह जो है उनका विरोध हो रहा है कि ऋतुराज सिन्हा को मिलना चाहिए था। वहां पे कार्य क्षेत्र में अच्छे लोगों से उनका संबंध है, मिलना जुलना है, लोगों के बीच में जा रहे थे, अच्छे लोगों से उनका मतलब कार्य कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, रविशंकर प्रसाद को रिपीट कर दिया गया। इससे भी देख रहा था कि एक हमारा भाई है उसी क्षेत्र से आता है, वो कह रहा है कि अगर राजद अच्छा उम्मीदवार देता है तो हम लोग उसको वोट करेंगे, जबकि वो कट्टर बीजेपी का वोटर है, समर्थक रहा है। तो ये स्थिति अधिकतर जगह चल रही। हो सकता है विवेक ठाकुर का अच्छा खासा विरोध हो वहां पे, क्यों नहीं? उनको लगा था कि अरुणा देवी को दे देना चाहिए था, आपकी पार्टी की विधायक हैं, विधायक वहां से अभी 2 बार से वो जीत रही हैं आपके पार्टी से। तो सोचना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। और मुझे लगता है जदयू को भी सोचना चाहिए था कि पुराने लोगों को जो आपने रिपीट किया, एक बार नए लोगों को मौका देना चाहिए था। ये गलती आपने करी है और इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आपके बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो हैं वो
आपके खिलाफ में काम करेंगे, ऐसा लग रहा है। तो सारे दल के जो लोग हैं सही से टिकट बंटवारा, खासकर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी जगह मैं नहीं, सिर्फ बिहार में, भाई मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार का हूँ, तो बिहार में देख रहा हूँ कि बिहार में जितने भी दल के लोग हैं, जितने भी उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता और कार्यकर्ता दोनों को निराश कर रहा है। कम से कम चेंज तो होना चाहिए था, कम से कम सब जगह ऐसे उम्मीदवार को देना चाहिए था कि चलो ये नहीं, ठीक है जीत हार तो बात की चीज होती, लेकिन कम से कम देखते तो एक बार मौका दे करके कि क्या है नहीं है। पुराने लोगों को ही सर पे लाके बिठा दी तो कार्यकर्ता भी निराश और जनता तो निराश होगी होने, क्योंकि पता है कि 10 साल 15 साल से या कोई 5 साल से हमारा जो है ये सांसद है, लेकिन हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है, तो क्या है भाई। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था पार्टियों को। और हम तो एक जो दिलचस्प जो बात मैंने बताई कि यहाँ पे नालंदा जिला के जो जदयू के कार्यकर्ता हैं, जो खास करके कुर्मी जाति से आते हैं, वो मुंगेर लोकसभा में क्यों, मतलब वो सिर्फ जाति के ही वजह से ना, कितनी भयंकर रूप से जातिवाद की जड़ें मजबूत है बिहार में, खास कर करके जातिवाद ऐसे सब जगह है, लेकिन बिहार में जातिवाद की जड़ें कितनी मजबूत है, इससे समझने की बात है कि जदयू का नेता हो या कार्यकर्ता हो या समर्थक हो, और वो कुर्मी जाति से है, इसलिए वो अशोक महतो को समर्थन दे रहा है मुंगेर में, वहां पे कह रहा है कि ललन सिंह को हराएगा, मतलब खुश हो रहा है ललन सिंह, जबकि ललन सिंह उसके पार्टी के ही नेता हैं और ललन सिंह को टिकट देने वाले नीतीश कुमार है, और वो कुछ दिन पहले तक ललन सिंह उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर भी जदयू के ये जो कुर्मी नेता जो है नालंदा जिला से खास कर करके खुश हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी थोड़ा भी अगर दिमाग लगा कर करके उस व्यक्ति को नालंदा से खड़ा कर दें, तो इन लोगों का हवा टाइट हो जाएगा कि फिर तुम किसका विरोध करोगे, किसका समर्थन करोगे, वो देखने वाली बात रहती, तब समझ में आता। लेकिन पता नहीं लालू यादव इन लोग चीजों को लगता है ना कि अलग होने से नीतीश कुमार जी के साथ पहले ही प्लानिंग कर लिए थे कि कैसे क्या करना है, तुम कहाँ कौन उम्मीदवार उतारोगे। अब अलग बात है कि अशोक महतो अलग अलग बहुत सारी चीजों का मैंने देखा कि वो और 3 लाख से जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वहां से वो जीतने का तो दूर की बात है, कितना वोट लाएंगे वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो और उसके बाद एक से एक कहावत वो कह रहे थे, कह रहे हैं कि मैं जातिवाद नहीं हूं, जबकि कुछ दिन पहले उनका वीडियो वायरल पड़ा हुआ है वेद प्रकाश का पेज पे, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा भूमिहार से सब दिन लड़ाई था, लड़ाई है, लड़ाई रहेगा। जब आप आते ही ये बात कह रहे हैं और फिर आप उम्मीद करेंगे कि आपको वहां पे वोट दे, तो ये तो संभव ही नहीं है। और वहां पे डिसाइडर है, भूमिहार और राजपूत ये सब डिसाइडर है, अब मिसलेनियस वोट है जो नीतीश जी के साथ है, तो आप कहाँ से जीतेंगे भाई। तो कम से कम वैसे लोग जो यहाँ पे जो कुर्मी जो लोग वहां पे डिमांड कर रहे हैं, उनको जिताने की मांग कर रहे हैं, उनको यहाँ मौका देना चाहिए था कि देखते हैं कि यहाँ के कुर्मी लोग उनको वोट करते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिसाइडर वही है, यहाँ पे सारा कुछ उनके हाथ में, वो जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे। तो यहाँ पे लालू यादव भी सिर्फ बस प्रसाद की तरह टिकट बांट रहे हैं, और जदयू और बीजेपी मतलब एक मुगालते में चली गई है कि मैं जिसको टिकट दूंगा वही जीतेगा। तो इस बार का बिहार का चुनाव में जो 40 जो सीटें हैं, यहाँ पे मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा और बहुत सारे भीतरघात होंगे, ये तो तय है, स्पष्ट रूप से है। और एक चीज और है, देखिए मुद्दा बनना शुरू हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 राजपूत, 2 भूमिहार, 2 ब्राह्मण, 1 कायस्थ, 2 यादव, 1 आपका जो है वैश्य, और 2 जो 3 है शायद वो अपना मतलब पिछड़ा से दिए हैं, उसमें से किसी ना मुस्लिम को मिला है ना महिला को मिला है। तो ये मुद्दा बनने वाला है इस बार के चुनाव में बिहार में भी, ये तय है, क्योंकि यहाँ पे आबादी भाई हिसाब से, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कहा गया था, तो बीजेपी ने किस सोच के साथ ही ऐसा किया है, क्यों ऐसा किया है, बीजेपी जाने। ऐसे बीजेपी का तर्क समझ में आता है, यही कहेंगे कि राज्यसभा में मैंने पिछड़ा को भेजा, महिला को भेजा, यही सब उनका तर्क होगा। लेकिन 17 सीट में कुछ तो महिला को 101 सीट देना चाहिए था कम से कम। और ये भी समझ में नहीं आता है कि फिर से सेंटिंग इनको क्यों किया गया भाई, शाहनवाज हुसैन को, जबकि वो उद्योग मंत्री रहते भर में बिहार में बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, उनको ना वहां पे मैंने एमएलसी बनाया गया ना मंत्री बनाया गया। लोकसभा जो जिस लोकसभा से वो दोनों लड़ सकते थे, दोनों जगह से, किशनगंज और भागलपुर से, वो जदयू के खाते में चला गया। फिर वो अररिया के लिए तैयारी करने लगा, अररिया भाजपा जो जिला का कमेटी है उन्होंने नाम भी वहां पे लिख करके भेजा कि इनको यहाँ दिया जाए, लेकिन वहां से किसी और को दे दिया गया। तो फिर ये इनका क्या होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। ऑलरेडी जो सांसद हैं राज्यसभा से, उनको टिकट क्यों दे रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब समझ से परे है। या तो ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ये सारे पार्टियां हैं,
सभी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी की बात नहीं, चाहे जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बेचारा तो टिकट सीट के लिए मांग रहा है, राजद के सामने गिड़गिड़ा रहा है। बीजेपी हो, ये सारे लोग जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं कि हम किसी को खड़ा कर दें वही जीतेगा, इसी रूप से यहाँ टिकट बटा है। बाकी अब देखते हैं क्या होगा। चलिए, आज इतना ही कहना था, क्योंकि कल सही से मैं अपनी बात रख नहीं पाया था, तो आज मैं अपनी बात रखा कर कर करके कि कितना भयंकर रूप से यहाँ पे जातिवादी और बाकी चीज़ों पर भी जो मेरी अपनी राय थी मैंने रखा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।